हमारे ठीक पीछे आपको एक बैनर दिखाई दे रहा होगा, इसमें लिखा है वी वांट जस्टिस। ये कल मध्यरात्रि से ही लगातार इस बैनर के तले बैठे हुए हैं जूनियर डॉक्टर्स। जैसा कि आपको मालूम है कि कोलकाता में ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो कार्यरत थी मेडिसिन चेस्ट डिपार्टमेंट की दूसरे वर्ष की पीजी की छात्रा, उसके साथ रेप हो गया, फिर उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। पूरा भारत उबल पड़ा और सब लोग यही कह रहे हैं कि एक बार फिर से निर्भया 2.0 शुरू हो गया है। हमारे साथ राहुल जी हैं, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में इस समय स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लीड कर रहे हैं इस पूरे प्रदर्शन को, पूरे धरने को और पूरी इस जो ठप की व्यवस्था इन्होंने की है उसको। एक बार फिर से भारत में वी वांट जस्टिस, लगातार कई वर्षों से राहुल जी वी वांट जस्टिस होती रहती है। भारत 1 अरब 40 करोड़ की आबादी वाला राष्ट्र है। कहते हैं कि भारत की छवि वैश्विक स्तर पर मजबूत हो गई, लेकिन इस तरह की घटनाएं जो मेडिकल में कार्यरत डॉक्टर थी उसके साथ इस तरह की घटनाएं, तो कहीं ना कहीं भारत के माथे पर एक काला टीका तो लग गया ना। बिल्कुल काला टीका लग गया। देखिए, आपने जैसे कहा कि फिर से एक बार बैनर कह रहा हमारा वी वांट जस्टिस। आखिर वी वांट जस्टिस क्यों कह रहा है? क्योंकि किसी के साथ इनजस्टिस हुआ है, और ये किसके साथ हुआ है? जो सभी के लिए जान बचाते हैं, आज उसकी जान की खतरा अब देखें एक ऐसा जगह पे हुआ है जहां वो जान बचा रहे हैं। हॉस्पिटल ऐसा जगह है जहां किसी की जान बचाई जाती है, लेकिन वहां एक महिला डॉक्टर, ऑन ड्यूटी महिला डॉक्टर का सबसे पहले बहुत ही विभत्स तरीके से उसका बलात्कार किया जाता है और इतना इनह्यूमन तरीके से उसकी हत्या हो जाती है। और वहाँ की सरकार प्राइमा फेसी उसको ये बताते हैं कि ये आत्महत्या है, लेकिन जब कोई भी एक लेमैन उसको देखे, कॉमन पर्सन यदि देखे, तो कह सकता था कि उस महिला के साथ क्या घटना घटित हुई है। लेकिन हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार की दोनों की रवैया देख रहे हैं कि न्याय के प्रति कितना उदासीन है। इसलिए हम लोग आज मेडिकल के जितने भी फ्रेटर्निटी के लोग हैं, हम अपने लिए, कम से कम हमें तो अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। समाज की हमारे प्रति क्या रवैया है हम देख रहे हैं, सरकारों की क्या रवैया वो भी हमने देखा है। घटना 9 अगस्त की है, आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इसलिए हम लोगों ने पैन इंडिया मूवमेंट ये जारी किया है कि वी वांट जस्टिस, क्योंकि इनजस्टिस हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। और किसके साथ हो रहा है? वो जो हर किसी की सेवा निस्वार्थ भाव से करते हैं, उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है। अच्छा, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो कार्यरत बड़े अफसर थे, उन्होंने पहले जो जानकारी दी पीड़ित जिनके साथ रेप हुआ उनके माता पिता को कि आपकी बच्ची ने सुसाइड कर लिया, इस तरह की मिसिंग जानकारी दे दी गई। और जब ऑटोप्सी की रिपोर्ट आई है उसमें से ये साफ तौर पर स्पष्ट है 151 mg सीमेन वहाँ पर जमा है और उसके गर्दन की हड्डी को तोड़ दी गई, उसके माथे को घसीट दिया गया। इतना खतरनाक मेडिकल रिपोर्ट आया है वहाँ पर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कलेजा दहल जाता है। देखिए, कॉलेज और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इसके तरफ से जो बयान दिया गया था कि प्रथम दृष्टिया उन्होंने क्या कह दिया कि इसमें सुसाइड की घटना हो सकती है, लेकिन ये बताता है कि कहीं न कहीं वो कॉलेज प्रशासन भी इस घटना में संलिप्त है। इसलिए वो इस घटना को अपना छुपाने के नज़रअंदाज से उन्होंने कहा कि ये सुसाइड घटना है। लेकिन एक सामान्य इंसान भी यदि उस घटना को देखे तो कह सकता है इस महिला डॉक्टर के साथ क्या दरिंदगी हुई है। अच्छा, ये जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, तो लगातार कई दिनों तक देंगे? जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक देते रहेंगे? तो भागलपुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की स्थिति क्या रहेगी? क्या लोगों को इलाज करने में दिक्कत नहीं होगी? देखिए, डॉक्टर तो हमेशा सेवा देने के लिए तत्पर रहते ही हैं, लेकिन वो डॉक्टर जो जान बचा रहा है, यदि उसी की जान सुरक्षित नहीं है तो कैसे सेवा देगा? जैसे ये हमें बार बार पूछा जा रहा है, ये घटना आरजीकर मेडिकल कॉलेज वेस्ट बंगाल की है, तो हम मेडिको यहाँ भागलपुर में क्यों धरना ले रहे हैं? आखिर जो सरकार की तरफ से हमारा सुरक्षा मानक है वो वहाँ मेंटेन नहीं हुआ, इसलिए तो घटना घटी है। तो वही हम लोग यहाँ भी मांग कर रहे हैं, जो घटना आरजीकर मेडिकल कॉलेज में घटित हुई है वो घटना यहाँ भी तो घट सकती है। यहाँ की क्या व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था? यहाँ की बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था लचर है, इसीलिए हम लोग यहाँ भी अपनी मांग रखे हैं कि सबसे पहले यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, अच्छी सुरक्षा की व्यवस्था हो, हर जगह CCTV मॉनिटरिंग हो, रात में नाइट गार्ड्स की संख्या बढ़ाई जाए। गार्ड में दोनों जेंडर की गार्ड्स होने चाहिए, मेल फीमेल, क्योंकि रात में जो सबसे ज़्यादा ड्यूटी पर हमारे यहाँ रहते हैं, नर्स रहती है, और फीमेल डॉक्टर्स जो लेडी डॉक्टर की जो ड्यूटी होते हैं वो रहते हैं जूनियर डॉक्टर, तो उसका सुरक्षा तो सबसे पहले एटमोस्ट इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आज IMA की तरफ से भी सपोर्ट आप लोगों को मिला है, वो भी तो पूरे बिहार में राज्य स्तरीय आह्वान किया था कि आज प्राइवेट प्रैक्टिशनर सभी बंद रखेंगे क्लिनिक, आप लोगों को सपोर्ट मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए IMA का सपोर्ट तो आया है, लेकिन थोड़ी देर से आया है। जितना हम लोग उससे अपेक्षा रखे थे उस स्तर पर तो नहीं मिला, लेकिन जब पैन इंडिया मूवमेंट चालू हो गया, फिर
शांतिपूर्ण प्रदर्शन आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, उस पर वहाँ अनियंत्रित भीड़ आती है, हमला करती है और राज्य सरकार की पुलिस वहाँ बिल्कुल विफल रहती है। इस घटना को देखते हुए पूरा देश के जो डॉक्टर हैं वो सब व्यथित हैं और आज पैन इंडिया स्ट्राइक उन्होंने रखा है। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के जो सुप्रिटेंडेंट हैं राकेश कुमार, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने क्या कहा? आज हमारे जेडीए के तरफ से हमारे मेंबर्स गए थे, उन्होंने हमारे कॉलेज में क्या डिमांड है, हमारी क्या मांग है वो रखे हैं और उन्होंने कहा कि उचित कार्रवाई की जाएगी। आप लोगों की मांग पर हम लोग सुरक्षा के व्यापक इंतजाम करवा के देंगे वो। देखिए हर बार की तरह इस बार भी हमें हम लोग को आश्वासन ही मिला है, लेकिन अब देखते हैं इस पर कार्रवाई कब तक होती है। यहाँ पढ़ने वाली कितनी कुल फीमेल डॉक्टर्स होंगे? लगभग 50-50% है। आप मान के चलिए एक बैच में 120 का स्ट्रेंथ है तो लगभग 60 मेल और फीमेल रहते हैं, तो इसी तरह का रेशियो है। राहुल जी हैं जो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में छात्र हैं और कहा कि भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल अस्पताल में कॉलेज में जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए तो वो नहीं है, इसीलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरह की विभत्स घटनाएं हुई है तो हमारे कॉलेज में इस तरह की घटना ना हो। सुप्रिटेंडेंट ने भी आश्वासन दिया है कि सुरक्षा के जो भी इंतजाम हो सकते हैं वो किए जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो साझा कीजिएगा।